हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीजेपी नित नए रंग में प्रदर्शन कर रही है। आज उनका जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, भी हमारे साथ दो विधायक मौजूद हैं और दीपराज जी हैं। इन्होंने गाय का दूध वाला लिया है, दूध भैंस का 100 रुपए। मैं गांधी जी बोलूं या गांधी जी आपको नहीं आपको मैं रिवाल्सर वाला गांधी जी बोलूं या ग्वाला गांधी जी बोलूं? बल वाला ग्वाला। जी। बल वाला ग्वाला क्यों बना है? क्योंकि बल वाले तो रखवाला बना के भेजा बल वालों ने आपको। जब कांग्रेस की गारंटी जो कही थी, आदरणीय सुख ने कही थी, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री ने कही थी कि जब भी हमारी पहली सरकार बनेगी और जो पहली हमारी जो गारंटी है, कोई कर्मचारियों की है, दूध की है, गोबर की है, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें रोज जो किया है, हम चाहते हैं किसानों को ठक्कर जो सरकार बनी है, महिलाओं को ठक्कर सरकार बनी है या युवाओं को ठक्कर सरकार बनी, इस तरह जो किसानों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो 100 रुपए की लीटर बाद भैंस की दूध खरीदी गई थी, आज तक वो गारंटी पूरी नहीं है। इसलिए हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ताकि लोग जो दूध 100 रुपए किलो बेचे और किसानों को इसका लाभ मिले, ये मेरा कहना है। गांधी जी, इसमें दूध है भी? हमें दिखा दीजिए थोड़ा, मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए है भी कि नहीं। ये देखिए जी, इसमें दूध भी है। 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो ले जाओ, 100 रुपए किलो। लेकिन अगर सरकार गांधी जी 100 रुपए किलो खरीद लेगी तो मेरे जैसा जिसने भैंस गाय नहीं रखी है और 60 रुपए मिलता है, उसका क्या होगा फिर? लोग भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे और दूध बेचेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। इस तरह की जो गारंटी दी है, ये किसानों के लिए दी है। लेकिन जो किसान आज परेशान है ना, इस सुखू सरकार से लग रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में सुखू सरकार गिर जाएगी और हम दूध फिर बेचेंगे। नहीं तो आप तो सरकार को, कल आपने गोबर डाला जी, वो भी खाद होती है, आप आज दूध पिला रहे हैं सरकार को, सरकार तो खुश पुष्ट हो जाएगी। ये तो हमारी गारंटी नहीं थी, ये सुख की जो कांग्रेस सरकार उनकी गारंटी थी, उन गारंटी को उनको याद करवा रहे हैं ताकि जल्दी लोगों को दिए जाए। क्या आने वाले समय में भी जारी रहेगा? जारी रहे, कंटिन्यू रहेगा। जितना दिन हमारा सेशन है उस दिन कंटिन्यू रहेगा, कोई ना कोई आइटम पेश की जाएगी, कोई ना कोई पेश की जाएगी। तो गांधी जी आज ग्वाला बन के आए हैं और बल के विधायक हैं। कल इन्होंने कहा कि और कुछ इस तरह से की जाएगा। गाय के दूध का भी एक ढोल पकड़ा हुआ है इन्होंने। बंसल जी, आपको भी लगता है कि निश्चित तौर से ये गारंटियां जो है पहले साल में पूरी जानी चाहिए? निश्चित तौर से मैं तो कहूंगा कि जब से कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई है, तब से आप देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस का पुराना नीति रही है। मुझे लगता है कि ये लोगों के हित की बातें अलग और ये सपनों को बेचने का ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने प्रदेश की माताओं बहनों तक, अंतिम महिला जो कि एक गाँव में बैठी है, जो घर में बैठी है, उसको भी सपने दिखाने का काम किया कि मैं 100 रुपए हम दूध खरीदेंगे, 80 रुपए खरीदेंगे, और युवाओं को भी सपने दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज ये दूध नहीं, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की अनेक माताओं बहनों का एक सपना था। उन्होंने, कईयों ने तो गाय रख ली, कई तो आवारा गाय भी घर ले आए थे। लेकिन इस वजह से जो बेसहारा पशु हैं उनके, वो भी देखेंगे उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो नए नए सपने जो है प्रदेश सरकार जो लोगों को दिखा रही है, जो झांसा दे रही है, तो ये सपनों की सरकार। एक दिलचस्प सवाल और भी है, मैंने भी इसी बहाने 2 गाय रख ली थी। अच्छा, 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो ले लेंगे। और गोबर तो सूख गया मेरा, पूरा गोबर जो मैंने रखा हुआ घर में। लेकिन एक सवाल ये भी आता है बीच में कि बीजेपी वालों के अपने सबके घर में गाय नहीं है, घर में नहीं, ये तो गाय रखना अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, कोई रख सकता है, कोई नहीं रख सकता है। इसमें जब गाय जो है वो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को देख के तो कोई पशु नहीं रखता है। कुछ समय तो ऐसा था जब हम पशुओं पे निर्भर थे, तब तो पार्टियां ही नहीं थी, तो ये भी है ना। पर लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सपनों की सरकार, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले नया सपना मिला कि 2032 तक विकसित बनाएंगे, तो ये नए नए सपने दिखाते हैं, युवाओं के सपने, गांव की महिलाओं को इन्होंने झूठ बोल के सपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनका कहना है कि सपने दिखाते हैं और हम उन सपनों की याद दिला रहे हैं। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, धर्मशाला। नित नए रंग में प्रदर्शन कर रही है। आज
उनका जो विधानसभा में बीजेपी नित नए रंग में प्रदर्शन कर रही है। आज उनका जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, भी हमारे साथ दो विधायक मौजूद हैं और दीपराज जी हैं। इन्होंने गाय का दूध वाला लिया है, दूध भैंस का 100 रुपए। मैं गांधी जी बोलूं या गांधी जी आपको नहीं आपको मैं रिवाल्सर वाला गांधी जी बोलूं या ग्वाला गांधी जी बोलूं? बल वाला ग्वाला। जी बल वाला ग्वाला क्यों बना है? क्योंकि बल वाले तो रखवाला बना के भेजा बल वालों ने आपको। जब कांग्रेस की गारंटी जो कही थी, आदरणीय सुख ने कही थी, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री ने कही थी कि जब भी हमारी पहली सरकार बनेगी और जो पहली हमारी जो गारंटी है, कोई कर्मचारियों की है, दूध की है, गोबर की है, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें रोज जो किया है, हम चाहते हैं किसानों को ठक्कर जो सरकार बनी है, महिलाओं को ठक्कर सरकार बनी है या युवाओं को ठक्कर सरकार बनी, इस तरह जो किसानों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो 100 रुपए की लीटर बाद भैंस की दूध खरीदने गई थी, आज तक वो गारंटी पूरी नहीं है। इसलिए हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ताकि लोग जो दूध 100 रुपए किलो बेचे और किसानों को इसका लाभ मिले, ये मेरा कहना है। गांधी जी इसमें दूध है भी, हमें दिखा दीजिए थोड़ा, मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए है भी कि नहीं। ये देखिए जी, इसमें दूध भी है 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो ले जाओ, 100 रुपए किलो। लेकिन अगर सरकार गांधी जी 100 रुपए किलो खरीद लेगी तो मेरे जैसा जिसने भैंस गाय नहीं रखी है और 60 रुपए मिलता है, उसका क्या होगा फिर? लोग भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे और दूध बेचेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। इस तरह की जो गारंटी दी है, ये किसानों के लिए दी है। लेकिन जो किसान आज परेशान है ना, इस सुखू सरकार से लग रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में सुखू सरकार गिर जाएगी और हम दूध फिर बेचेंगे। नहीं तो आप तो सरकार को, कल आपने गोबर डाला जी, वो भी खाद होती है, आप आज दूध पिला रहे हैं सरकार को, सरकार तो खुश पुष्ट हो जाएगी। ये तो हमारी गारंटी नहीं थी, ये सुख की जो कांग्रेस सरकार उनकी गारंटी थी, उन गारंटी को उनको याद करवा रहे ताकि जल्दी लोगों को दिए जाए। क्या आने वाले समय में भी जारी रहेगा? जारी रहे, कंटिन्यू रहेगा। जितना दिन हमारा सेशन है उस दिन कंटिन्यू रहेगा, कोई ना कोई आइटम पेश की जाएगी, कोई ना कोई पेश की जाएगी। तो गांधी जी आज ग्वाला बन के आए हैं और बल के विधायक हैं। कल इन्होंने कहा कि और कुछ इस तरह से की जाएगा। गाय के दूध का भी एक ढोल पकड़ा हुआ है इन्होंने। बंसल जी, आपको भी लगता है कि निश्चित तौर से ये गारंटियां जो है पहले साल में पूरी जानी चाहिए? निश्चित तौर से मैं तो कहूंगा कि जब से कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई है, तब से आप देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस का पुराना नीति रही है। मुझे लगता है कि ये लोगों के हित की बातें अलग और ये सपनों को बेचने का ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने प्रदेश की माताओं बहनों तक, अंतिम महिला जो कि एक गाँव में बैठी है, जो घर में बैठी है, उसको भी सपने दिखाने का काम किया कि मैं 100 रुपए हम दूध खरीदेंगे, 80 रुपए खरीदेंगे, और युवाओं को भी सपने दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज ये दूध नहीं, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की अनेक माताओं बहनों का एक सपना था। उन्होंने, कईयों ने तो गाय रख ली, कई तो आवारा गाय भी घर ले आए थे। लेकिन इस वजह से जो बेसहारा पशु हैं उनके, वो भी देखेंगे उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो नए नए सपने जो है प्रदेश सरकार जो लोगों को दिखा रही है, जो झांसा दे रही है, तो ये सपनों की सरकार। एक दिलचस्प सवाल और भी है, मैंने भी इसी बहाने 2 गाय रख ली थी। अच्छा, 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो ले लेंगे। और गोबर तो सूख गया मेरा, पूरा गोबर जो मैंने रखा हुआ घर में। लेकिन एक सवाल ये भी है, आता है बीच में, कि बीजेपी वालों के अपने सबके घर में गाय नहीं है, घर में
नहीं, ये तो गाय रखना अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, कोई रख सकता है, कोई नहीं रख सकता है। इसमें जब गाय जो है वो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को देख के तो कोई पशु नहीं रखता है। कुछ समय तो ऐसा था जब हम पशुओं पे निर्भर थे, तब तो पार्टियां ही नहीं थी। तो ये भी है ना। पर लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सपनों की सरकार, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले नया सपना मिला कि 2032 तक विकसित बनाएंगे, तो ये नए नए सपने दिखाते हैं, युवाओं के सपने, गांव की महिलाओं को इन्होंने झूठ बोल के सपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो इनका कहना है कि सपने दिखाते हैं और हम उन सपनों की याद दिला रहे हैं। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, धर्मशाला। विधानसभा में बीजेपी नित नए रंग में प्रदर्शन कर रही है। आज उनका जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, अभी हमारे साथ दो विधायक मौजूद हैं और दीपराज जी हैं। इन्होंने गाय का दूध वाला लिया है, दूध भैंस का 100 रुपए। मैं गांधी जी बोलूं या गांधी जी आपको नहीं, आपको मैं रिवाल्सर वाला गांधी जी बोलूं या ग्वाला गांधी जी बोलूं? बल वाला ग्वाला। जी। बल वाला ग्वाला क्यों बना है? क्योंकि बल वाले तो रखवाला बना के भेजा बल वालों ने आपको। जब कांग्रेस की गारंटी जो कही थी, आदरणीय सुख ने कही थी, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री कही थी कि जब भी हमारी पहली सरकार बनेगी और जो पहली हमारी जो गारंटी है, कोई कर्मचारियों की है, दूध की है, गोबर की है, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें रोज जो किया है, हम चाहते हैं किसानों को ठक्कर जो सरकार बनी है, महिलाओं को ठक्कर सरकार बनी है या युवाओं को ठक्कर सरकार बनी, इस तरह जो किसानों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो 100 रुपए की लीटर बाद भैंस की दूध खरीदनी गई थी, आज तक वो गारंटी पूरी नहीं है। इसलिए हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ताकि लोग जो दूध 100 रुपए किलो बेचे और किसानों को इसका लाभ मिले, ये मेरा कहना है। गांधी जी इसमें दूध है भी, हमें दिखा दीजिए थोड़ा, मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए है भी कि नहीं। ये देखिए जी, इसमें दूध भी है। 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो ले जाओ, 100 रुपए किलो। लेकिन अगर सरकार गांधी जी 100 रुपए किलो खरीद लेगी, तो मेरे जैसा जिसने भैंस गाय नहीं रखी है और 60 रुपए मिलता है, उसका क्या होगा फिर? लोग भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे और दूध बेचेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। इस तरह की जो गारंटी दी है, ये किसानों के लिए दी है। लेकिन जो किसान आज परेशान है ना, इस सुखू सरकार से लग रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में सुखू सरकार गिर जाएगी और हम दूध फिर बेचेंगे। नहीं तो आप तो सरकार को, कल आपने गोबर डाला जी, वो भी खाद होती है, आप आज दूध पिला रहे हैं सरकार को, सरकार तो पुष्ट हो जाएगी। ये तो हमारी गारंटी नहीं थी, ये सुख की जो कांग्रेस सरकार उनकी गारंटी थी, उन गारंटी को उनको याद करवा रहे ताकि जल्दी लोगों को दिए जाए। क्या आने वाले समय में भी जारी रहेगा? जारी रहे, कंटिन्यू रहेगा। जितना दिन हमारा सेशन है उस दिन कंटिन्यू रहेगा, कोई ना कोई आइटम पेश की जाएगी, कोई ना कोई पेश की जाएगी। तो गांधी जी आज ग्वाला बन के आए हैं और बल के विधायक हैं। कल इन्होंने कहा कि और कुछ इस तरह से की जाएगा। गाय के दूध का भी एक डोल पकड़ा हुआ इन्होंने। बंसल जी, आपको भी लगता है कि निश्चित तौर से ये गारंटियां जो है पहले साल में पूरी जानी चाहिए? निश्चित तौर से मैं तो कहूंगा कि जब से कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई है, तब से आप देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस का पुराना नीति रही है। मुझे लगता है कि ये लोगों के हित की बातें अलग और ये सपनों को बेचने का ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने प्रदेश की माताओं बहनों तक, अंतिम महिला जो कि एक गाँव में बैठी है, जो घर में बैठी है, उसको भी सपने दिखाने का काम किया कि मैं 100 रुपए हम दूध खरीदेंगे, 80 रुपए खरीदेंगे, और युवाओं को भी सपने दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज ये दूध नहीं, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की अनेक माताओं बहनों का एक सपना था। उन्होंने, कईयों ने तो गाय रख ली, कई तो आवारा गाय भी घर ले आए थे। लेकिन इस वजह से जो बेसहारा पशु हैं, उनके वो भी देखेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो नए नए सपने जो है प्रदेश सरकार जो लोगों को दिखा रही है, जो झांसा दे रही है, तो ये सपनों की सरकार। एक दिलचस्प सवाल और भी है, मैंने भी इसी बहाने 2 गाय रख ली थी। अच्छा, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो ले लेंगे। और गोबर तो सूख गया मेरा, पूरा गोबर जो मैंने रखा हुआ घर में। लेकिन एक सवाल ये भी है, आता है बीच में, कि बीजेपी वालों के अपने सबके घर में गाय नहीं है, घर में नहीं, ये तो गाय रखना अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, कोई रख सकता है, कोई नहीं रख सकता है। इसमें जब गाय जो है वो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को देख के तो कोई पशु नहीं रखता है। कुछ समय तो ऐसा था जब हम पशुओं पे निर्भर थे, तब तो पार्टियां ही नहीं थी। तो ये भी है ना। पर लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सपनों की सरकार, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले नया सपना मिला कि 2032 तक विकसित बनाएंगे, तो ये नए नए सपने दिखाते हैं, युवाओं के सपने, गांव की महिलाओं को इन्होंने झूठ बोल के सपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो इनका कहना है कि सपने दिखाते हैं और हम उन सपनों की याद दिला रहे हैं। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, धर्मशाला। विधानसभा में बीजेपी नित नए रंग में प्रदर्शन कर रही है। आज उनका जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, अभी हमारे साथ दो विधायक मौजूद हैं और दीपराज जी हैं। इन्होंने गाय का दूध वाला लिया है, दूध भैंस का 100 रुपए। मैं गांधी जी बोलूं या
गांधी जी आपको नहीं आपको मैं रिवाल्सर वाला गांधी जी बोलूं या ग्वाला गांधी जी बोलूं? बल वाला ग्वाला। जी जी। बल वाला ग्वाला क्यों बना है? क्योंकि बल वाले तो रखवाला बना के भेजा बल वालों ने आपको। जब कांग्रेस की गारंटी जो कही थी, आदरणीय सुख ने कही थी, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री ने कही थी कि जब भी हमारी पहली सरकार बनेगी और जो पहली हमारी जो गारंटी है कोई कर्मचारियों की है, दूध की है, गोबर की है, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें रोज जो किया है, हम चाहते हैं किसानों को ठक्कर जो सरकार बनी है, महिलाओं को ठक्कर सरकार बनी है या युवाओं को ठक्कर सरकार बनी, इस तरह जो किसानों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो 100 रुपए की लीटर बाद भैंस की दूध खरीदनी गई थी, आज तक वो गारंटी पूरी नहीं है। इसलिए हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ताकि लोग जो दूध 100 रुपए किलो बेचे और किसानों को इसका लाभ मिले, ये मेरा कहना है। गांधी जी इसमें दूध है भी? हमें दिखा दीजिए थोड़ा, मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए है भी कि नहीं। ये देखिए जी, इसमें दूध भी है। 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो ले जाओ, 100 रुपए किलो। लेकिन अगर सरकार गांधी जी 100 रुपए किलो खरीद लेगी तो मेरे जैसा जिसने भैंस गाय नहीं रखी है और 60 रुपए मिलता है, उसका क्या होगा फिर? लोग भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे और दूध बेचेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। इस तरह की जो गारंटी दी है ये किसानों के लिए दी है, लेकिन जो किसान आज परेशान है ना इस सुखू सरकार से, लग रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में सुखू सरकार गिर जाएगी और हम दूध फिर बेचेंगे। नहीं तो आप तो सरकार को कल आपने गोबर डाला जी, वो भी खाद होती है, आप आज दूध पिला रहे हैं सरकार को, सरकार तो खुश पुष्ट हो जाएगी। ये तो हमारी गारंटी नहीं थी, ये सुख की जो कांग्रेस सरकार उनकी गारंटी थी, उन गारंटी को उनको याद करवा रहे ताकि जल्दी लोगों को दिए जाए। क्या आने वाले समय में भी जारी रहेगा? जारी रहे, कंटिन्यू रहेगा। जितना दिन हमारा सेशन है उस दिन कंटिन्यू रहेगा, कोई ना कोई आइटम पेश की जाएगी, कोई ना कोई पेश की जाएगी। तो गांधी जी आज ग्वाला बन के आए हैं और बल के विधायक हैं। कल इन्होंने कहा कि और कुछ इस तरह से की जाएगा। गाय के दूध का भी एक ढोल पकड़ा हुआ है इन्होंने। बंसल जी, आपको भी लगता है कि निश्चित तौर से ये गारंटियां जो है पहले साल में पूरी जानी चाहिए? निश्चित तौर से मैं तो कहूंगा कि जब से कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई है, तब से आप देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस का पुराना नीति रही है। मुझे लगता है कि ये लोगों के हित की बातें अलग और ये सपनों को बेचने का ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने प्रदेश की माताओं बहनों तक अंतिम महिला जो कि एक गाँव में बैठी है, जो घर में बैठी है, उसको भी सपने दिखाने का काम किया कि मैं 100 रुपए हम दूध खरीदेंगे, 80 रुपए खरीदेंगे, और युवाओं को भी सपने दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज ये दूध नहीं, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की अनेक माताओं बहनों का एक सपना था। उन्होंने कईयों ने तो गाय रख ली, कई तो आवारा गाय भी घर ले आए थे, लेकिन इस वजह से जो बेसहारा पशु हैं उनके वो भी देखेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो नए नए सपने जो है प्रदेश सरकार जो लोगों को दिखा रही है, जो झांसा दे रही है, तो ये सपनों की सरकार। एक दिलचस्प सवाल और भी है, मैंने भी इसी बहाने 2 गाय रख ली थी। अच्छा, 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो ले लेंगे। और गोबर तो सूख गया मेरा, पूरा गोबर जो मैंने रखा हुआ घर में। लेकिन एक सवाल ये भी है आता है बीच में कि बीजेपी वालों के अपने सबके घर में गाय नहीं है, घर में नहीं, ये तो गाय रखना अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, कोई रख सकता है, कोई नहीं रख सकता है। इसमें जब गाय जो है वो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को देख के तो कोई पशु नहीं रखता है। कुछ समय तो ऐसा था जब हम पशुओं पे निर्भर थे, तब तो पार्टियां ही नहीं थी, तो ये भी है ना। पर लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सपनों की सरकार, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले नया सपना मिला कि 2032 तक विकसित बनाएंगे, तो ये नए नए सपने दिखाते हैं, युवाओं के सपने, गांव की महिलाओं को इन्होंने झूठ बोल के सपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो इनका कहना है कि सपने दिखाते हैं और हम उन सपनों की याद दिला रहे हैं। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, धर्मशाला। विधानसभा में बीजेपी नित नए रंग में प्रदर्शन कर रही है। आज उनका जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, भी हमारे साथ 2 विधायक मौजूद हैं और दीपराज जी हैं। इन्होंने गाय का दूध वाला लिया है, दूध भैंस का 100 रुपए। मैं गांधी जी बोलूं या गांधी जी आपको नहीं आपको मैं रिवाल्सर वाला गांधी जी बोलूं या ग्वाला गांधी जी बोलूं? बल वाला ग्वाला। जी जी। बल वाला ग्वाला क्यों बना है? क्योंकि बल वाले तो रखवाला बना के भेजा बल वालों ने आपको। जब कांग्रेस की गारंटी जो कही थी, आदरणीय सुख ने कही थी, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री ने कही थी कि जब भी हमारी पहली सरकार बनेगी और जो पहली हमारी जो गारंटी है कोई कर्मचारियों की है, दूध की है, गोबर की है, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें रोज जो किया है, हम चाहते हैं किसानों को ठक्कर जो सरकार बनी है, महिलाओं को ठक्कर सरकार बनी है या युवाओं को ठक्कर सरकार बनी, इस तरह जो किसानों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो 100 रुपए की लीटर बाद भैंस की दूध खरीदनी गई थी, आज तक वो गारंटी पूरी नहीं है। इसलिए हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ताकि लोग जो दूध 100 रुपए किलो बेचे और किसानों को इसका लाभ मिले, ये मेरा कहना है।
गांधी जी इसमें दूध है भी, हमें दिखा दीजिए थोड़ा, मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए है भी कि नहीं। ये देखिए जी, इसमें दूध भी है। 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो ले जाओ, 100 रुपए किलो। लेकिन अगर सरकार गांधी जी 100 रुपए किलो खरीद लेगी तो मेरे जैसा जिसने भैंस गाय नहीं रखी है और 60 रुपए मिलता है, उसका क्या होगा फिर? लोग भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे और दूध बेचेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। इस तरह की जो गारंटी न दी है ये किसानों के लिए दी है, लेकिन जो किसान आज परेशान है ना इस सुखू सरकार से, लग रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में सुखू सरकार गिर जाएगी और हम दूध फिर बेचेंगे। नहीं तो आप तो सरकार को कल आपने गोबर डाला जी, वो भी खाद होती है, आप आज दूध पिला रहे हैं सरकार को, सरकार तो खुश पुष्ट हो जाएगी। ये तो हमारी गारंटी नहीं थी, ये सुख की जो कांग्रेस सरकार उनकी गारंटी थी, उन गारंटी को उनको याद करवा रहे ताकि जल्दी लोगों को दिए जाए। क्या आने वाले समय में भी जारी रहेगा? जारी रहे, कंटिन्यू रहेगा। जितना दिन हमारा सेशन है उस दिन कंटिन्यू रहेगा, कोई ना कोई आइटम पेश की जाएगी, कोई ना कोई पेश की जाएगी। तो गांधी जी आज ग्वाला बन के आए हैं और बल के विधायक हैं। कल इन्होंने कहा कि और कुछ इस तरह से की जाएगा। गाय के दूध का भी एक ढोल पकड़ा हुआ है इन्होंने। बंसल जी, आपको भी लगता है कि निश्चित तौर से ये गारंटियां जो है पहले साल में पूरी जानी चाहिए? निश्चित तौर से मैं तो कहूंगा कि जब से कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई है, तब से आप देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस का पुराना नीति रही है। मुझे लगता है कि ये लोगों के हित की बातें अलग और ये सपनों को बेचने का ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने प्रदेश की माताओं बहनों तक, अंतिम महिला जो कि एक गाँव में बैठी है, जो घर में बैठी है, उसको भी सपने दिखाने का काम किया कि मैं 100 रुपए हम दूध खरीदेंगे, 80 रुपए खरीदेंगे, और युवाओं को भी सपने दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज ये दूध नहीं, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की अनेक माताओं बहनों का एक सपना था। उन्होंने, कईयों ने तो गाय रख ली, कई तो आवारा गाय भी घर ले आए थे, लेकिन इस वजह से जो बेसहारा पशु हैं उनके वो भी देखेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो नए नए सपने जो है प्रदेश सरकार जो लोगों को दिखा रही है, जो झांसा दे रही है, तो ये सपनों की सरकार। एक दिलचस्प सवाल और भी है, मैंने भी इसी बहाने 2 गाय रख ली थी। अच्छा, 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो ले लेंगे। और गोबर तो सूख गया मेरा, पूरा गोबर जो मैंने रखा हुआ घर में। लेकिन एक सवाल ये भी है आता है बीच में कि बीजेपी वालों के अपने सबके घर में गाय नहीं है, घर में नहीं, ये तो गाय रखना अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, कोई रख सकता है, कोई नहीं रख सकता है। इसमें जब गाय जो है वो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को देख के तो कोई पशु नहीं रखता है। कुछ समय तो ऐसा था जब हम पशुओं पे निर्भर थे, तब तो पार्टियां ही नहीं थी, तो ये भी है ना। पर लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सपनों की सरकार, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले नया सपना मिला कि 2032 तक विकसित बनाएंगे, तो ये नए नए सपने दिखाते हैं, युवाओं के सपने, गांव की महिलाओं को इन्होंने झूठ बोल के सपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो इनका कहना है कि सपने दिखाते हैं और हम उन सपनों की याद दिला रहे हैं। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, धर्मशाला। विधानसभा में बीजेपी नित नए रंग में प्रदर्शन कर रही है। आज उनका जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, भी हमारे साथ 2 विधायक मौजूद हैं और दीपराज जी हैं। इन्होंने गाय का दूध वाला लिया है, दूध भैंस का 100 रुपए। मैं गांधी जी बोलूं या गांधी जी आपको नहीं, आपको मैं रिवाल्सर वाला गांधी जी बोलूं या ग्वाला गांधी जी बोलूं? बल वाला ग्वाला। जी। बल वाला ग्वाला क्यों बना है? क्योंकि बल वाले तो रखवाला बना के भेजा बल वालों ने आपको। जब कांग्रेस की गारंटी जो कही थी, आदरणीय सुख ने कही थी, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री कही थी कि जब भी हमारी पहली सरकार बनेगी और जो पहली हमारी जो गारंटी है, कोई कर्मचारियों की है, दूध की है, गोबर की है, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें रोज जो किया है, हम चाहते हैं किसानों को ठक्कर जो सरकार बनी है, महिलाओं को ठक्कर सरकार बनी है, या युवाओं को ठक्कर सरकार बनी, इस तरह जो किसानों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो 100 रुपए की लीटर बाद भैंस की दूध खरीदनी गई थी, आज तक वो गारंटी पूरी नहीं है। इसलिए हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ताकि लोग जो दूध 100 रुपए किलो बेचे और किसानों को इसका लाभ मिले, ये मेरा कहना है। गांधी जी इसमें दूध है भी, हमें दिखा दीजिए थोड़ा, मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए है भी कि नहीं। ये देखिए जी, इसमें दूध भी है। 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो ले जाओ, 100 रुपए किलो। लेकिन अगर सरकार गांधी जी 100 रुपए किलो खरीद लेगी तो मेरे जैसा जिसने भैंस गाय नहीं रखी है और 60 रुपए मिलता है, उसका क्या होगा फिर? लोग भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे और दूध बेचेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। इस तरह की जो गारंटी न दी है ये किसानों के लिए दी है, लेकिन जो किसान आज परेशान है ना इस सुखू सरकार से, लग रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में सुखू सरकार गिर जाएगी और हम दूध फिर बेचेंगे। नहीं तो आप तो सरकार को कल आपने गोबर डाला जी, वो भी खाद होती है, आप आज दूध पिला रहे हैं सरकार को, सरकार तो खुश पुष्ट हो जाएगी। ये तो हमारी गारंटी नहीं थी, ये सुख की जो कांग्रेस सरकार उनकी गारंटी थी, उन गारंटी को उनको याद करवा रहे ताकि जल्दी लोगों को दिए जाए। क्या आने वाले समय में भी जारी रहेगा? जारी रहे, कंटिन्यू रहेगा।
जितना दिन हमारा सेशन है उस दिन कंटिन्यू रहेगा, कोई ना कोई आइटम पेश की जाएगी। कोई ना कोई पेश की जाएगी। तो गांधी जी आज ग्वाला बन के आए हैं और बल के विधायक हैं। कल इन्होंने कहा कि और कुछ इस तरह से की जाएगा। गाय के दूध का भी एक ढोल पकड़ा हुआ है इन्होंने। बंसल जी, आपको भी लगता है कि निश्चित तौर से ये गारंटियां जो है पहले साल में पूरी जानी चाहिए? निश्चित तौर से मैं तो कहूंगा कि जब से कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई है, तब से आप देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस का पुराना नीति रही है। मुझे लगता है कि ये लोगों के हित की बातें अलग और ये सपनों को बेचने का ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने प्रदेश की माताओं बहनों तक अंतिम महिला जो कि एक गाँव में बैठी है, जो घर में बैठी है, उसको भी सपने दिखाने का काम किया कि मैं 100 रुपए हम दूध खरीदेंगे, 80 रुपए खरीदेंगे, और युवाओं को भी सपने दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज ये दूध नहीं, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की अनेक माताओं बहनों का एक सपना था। उन्होंने कईयों ने तो गाय रख ली, कई तो आवारा गाय भी घर ले आए थे। लेकिन इस वजह से जो बेसहारा पशु हैं उनके वो भी देखेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो नए नए सपने जो है प्रदेश सरकार जो लोगों को दिखा रही है, जो झांसा दे रही है, तो ये सपनों की सरकार। एक दिलचस्प सवाल और भी है, मैंने भी इसी बहाने 2 गाय रख ली थी। अच्छा, 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो ले लेंगे। और गोबर तो सूख गया मेरा, पूरा गोबर जो मैंने रखा हुआ घर में। लेकिन एक सवाल ये भी है आता है बीच में कि बीजेपी वालों के अपने सबके घर में गाय नहीं है, घर में नहीं, ये तो गाय रखना अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, कोई रख सकता है, कोई नहीं रख सकता है। इसमें जब गाय जो है वो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को देख के तो कोई पशु नहीं रखता है। कुछ समय तो ऐसा था जब हम पशुओं पे निर्भर थे, तब तो पार्टियां ही नहीं थी। तो ये भी है ना। पर लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सपनों की सरकार, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले नया सपना मिला कि 2032 तक विकसित बनाएंगे, तो ये नए नए सपने दिखाते हैं, युवाओं के सपने, गांव की महिलाओं को इन्होंने झूठ बोल के सपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो इनका कहना है कि सपने दिखाते हैं और हम उन सपनों की याद दिला रहे हैं। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, धर्मशाला। विधानसभा में बीजेपी नित नए रंग में प्रदर्शन कर रही है। आज उनका जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, भी हमारे साथ 2 विधायक मौजूद हैं और दीपराज जी हैं। इन्होंने गाय का दूध वाला लिया है, दूध भैंस का 100 रुपए। मैं गांधी जी बोलूं या गांधी जी आपको नहीं, आपको मैं रिवाल्सर वाला गांधी जी बोलूं या ग्वाला गांधी जी बोलूं? बल वाला ग्वाला। जी। बल वाला ग्वाला क्यों बना है? क्योंकि बल वाले तो रखवाला बना के भेजा बल वालों ने आपको। जब कांग्रेस की गारंटी जो कही थी, आदरणीय सुख ने कही थी, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री कही थी कि जब भी हमारी पहली सरकार बनेगी और जो पहली हमारी जो गारंटी है, कोई कर्मचारियों की है, दूध की है, गोबर की है, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें रोज जो किया है, हम चाहते हैं किसानों को ठक्कर जो सरकार बनी है, महिलाओं को ठक्कर सरकार बनी है, या युवाओं को ठक्कर सरकार बनी, इस तरह जो किसानों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो 100 रुपए की लीटर बाद भैंस की दूध खरीदनी गई थी, आज तक वो गारंटी पूरी नहीं है। इसलिए हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ताकि लोग जो दूध 100 रुपए किलो बेचे और किसानों को इसका लाभ मिले, ये मेरा कहना है। गांधी जी, इसमें दूध है भी? हमें दिखा दीजिए थोड़ा, मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए है भी कि नहीं। ये देखिए जी, इसमें दूध भी है। 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो ले जाओ, 100 रुपए किलो। लेकिन अगर सरकार गांधी जी 100 रुपए किलो खरीद लेगी, तो मेरे जैसा जिसने भैंस गाय नहीं रखी है और 60 रुपए मिलता है, उसका क्या होगा फिर? लोग भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे और दूध बेचेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। इस तरह की जो गारंटी दी है, ये किसानों के लिए दी है। लेकिन जो किसान आज परेशान है ना इस सुखू सरकार से, लग रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में सुखू सरकार गिर जाएगी और हम दूध फिर बेचेंगे। नहीं, तो आप तो सरकार को कल आपने गोबर डाला जी, वो भी खाद होती है, आप आज दूध पिला रहे हैं सरकार को, सरकार तो पुष्ट हो जाएगी। ये तो हमारी गारंटी नहीं थी, ये सुख की जो कांग्रेस सरकार उनकी गारंटी थी, उन गारंटी को उनको याद करवा रहे ताकि जल्दी लोगों को दिए जाए। क्या आने वाले समय में भी जारी रहेगा? जारी रहे, कंटिन्यू रहेगा। जितना दिन हमारा सेशन है उस दिन कंटिन्यू रहेगा, कोई ना कोई आइटम पेश की जाएगी। कोई ना कोई पेश की जाएगी। तो गांधी जी आज ग्वाला बन के आए हैं और बल के विधायक हैं। कल इन्होंने कहा कि और कुछ इस तरह से की जाएगा। गाय के दूध का भी एक ढोल पकड़ा हुआ है इन्होंने। बंसल जी, आपको भी लगता है कि निश्चित तौर से ये गारंटियां जो है पहले साल में पूरी जानी चाहिए? निश्चित तौर से मैं तो कहूंगा कि जब से कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई है, तब से आप देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस का पुराना नीति रही है। मुझे लगता है कि ये लोगों के हित की बातें अलग और ये सपनों को बेचने का ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने प्रदेश की माताओं बहनों तक अंतिम महिला जो कि एक गाँव में बैठी है, जो घर में बैठी है, उसको भी सपने दिखाने का काम किया कि मैं 100 रुपए हम दूध खरीदेंगे, 80 रुपए खरीदेंगे, और युवाओं को भी सपने दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज ये दूध नहीं, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की अनेक माताओं बहनों का एक सपना था। उन्होंने कईयों ने तो गाय रख ली, कई तो आवारा गाय भी घर ले आए थे।
लेकिन इस वजह से जो बेसहारा पशु हैं उनके वो भी देखेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो नए नए सपने जो है प्रदेश सरकार जो लोगों को दिखा रही है, जो झांसा दे रही है, तो ये सपनों की सरकार। एक दिलचस्प सवाल और भी है बंसल जी। मैंने भी इसी बहाने 2 गाय रख ली थी। अच्छा, 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो ले लेंगे। अब और गोबर तो सूख गया मेरा, पूरा गोबर जो मैंने रखा हुआ घर में। लेकिन एक सवाल ये भी है आता है बीच में कि बीजेपी वालों के अपने सबके घर में गाय नहीं है, घर में नहीं, ये तो गाय रखना अपना व्यक्तिगत स्वभाव है, कोई रख सकता है, कोई नहीं रख सकता है। इसमें जब गाय जो है वो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को देख के तो कोई पशु नहीं रखता है। कुछ समय तो ऐसा था जब हम पशुओं पे निर्भर थे, तब तो पार्टियां ही नहीं थी, तो ये भी है ना। पर लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये सपनों की सरकार, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले नया सपना मिला कि 2032 तक विकसित बनाएंगे, तो ये नए नए सपने दिखाते हैं, युवाओं के सपने, गांव की महिलाओं को इन्होंने झूठ बोल के सपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो इनका कहना है कि सपने दिखाते हैं और हम उन सपनों की याद दिला रहे हैं। कैमरामैन मोनू कुमार के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, धर्मशाला। विधानसभा में बीजेपी नित नए रंग में प्रदर्शन कर रही है। आज उनका जो प्रदर्शन अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, भी हमारे साथ 2 विधायक मौजूद हैं और दीपराज जी हैं। इन्होंने गाय का दूध वाला लिया है, दूध भैंस का 100 रुपए। मैं गांधी जी बोलूं या गांधी जी आपको नहीं, आपको मैं रिवाल्सर वाला गांधी जी बोलूं या ग्वाला गांधी जी बोलूं? बल वाला ग्वाला। जी। बल वाला ग्वाला क्यों बना है? क्योंकि बल वाले तो रखवाला बना के भेजा बल वालों ने आपको। जब कांग्रेस की गारंटी जो कही थी, आदरणीय सुख ने कही थी, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री कही थी कि जब भी हमारी पहली सरकार बनेगी और जो पहली हमारी जो गारंटी है, कोई कर्मचारियों की है, दूध की है, गोबर की है, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूर्ण नहीं है। इसलिए हमें रोज जो किया है, हम चाहते हैं किसानों को ठक्कर जो सरकार बनी है, महिलाओं को ठक्कर सरकार बनी है, या युवाओं को ठक्कर सरकार बनी, इस तरह जो किसानों के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जो 100 रुपए की लीटर बाद भैंस की दूध खरीदनी गई थी, आज तक वो गारंटी पूरी नहीं है। इसलिए हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ताकि लोग जो दूध 100 रुपए किलो बेचे और किसानों को इसका लाभ मिले, ये मेरा कहना है। गांधी जी इसमें दूध है भी, हमें दिखा दीजिए थोड़ा, मेरे दर्शकों को दिखा दीजिए है भी कि नहीं। ये देखिए जी, इसमें दूध भी है। 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो ले जाओ, 100 रुपए किलो। लेकिन अगर सरकार गांधी जी 100 रुपए किलो खरीद लेगी, तो मेरे जैसा जिसने भैंस गाय नहीं रखी है और 60 रुपए मिलता है, उसका क्या होगा फिर? लोग भैंस खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे और दूध बेचेंगे और अपना पालन पोषण करेंगे। इस तरह की जो गारंटी दी है, ये किसानों के लिए दी है। लेकिन जो किसान आज परेशान है ना, इस सुखू सरकार से, लग रहा है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में सुखू सरकार गिर जाएगी और हम दूध फिर बेचेंगे। नहीं तो आप तो सरकार को, कल आपने गोबर डाला जी, वो भी खाद होती है, आप आज दूध पिला रहे हैं सरकार को, सरकार तो पुष्ट पुष्ट हो जाएगी। ये तो हमारी गारंटी नहीं थी, ये सुख की जो कांग्रेस सरकार उनकी गारंटी थी, उन गारंटी को उनको याद करवा रहे ताकि जल्दी लोगों को दिए जाए। क्या आने वाले समय में भी जारी रहेगा? जारी रहे, कंटिन्यू रहेगा। जितना दिन हमारा सेशन है उस दिन कंटिन्यू रहेगा, कोई ना कोई आइटम पेश की जाएगी, कोई ना कोई पेश की जाएगी। तो गांधी जी आज ग्वाला बन के आए हैं और बल के विधायक हैं। कल इन्होंने कहा कि और कुछ इस तरह से की जाएगा। गाय के दूध का भी एक डोल पकड़ा हुआ इन्होंने। बंसल जी, आपको भी लगता है कि निश्चित तौर से ये गारंटियां जो है पहले साल में पूरी जानी चाहिए? निश्चित तौर से मैं तो कहूंगा कि जब से कांग्रेस सरकार जो है वो सत्ता में आई है, तब से आप देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस का पुराना नीति रही है। मुझे लगता है कि ये लोगों के हित की बातें अलग और ये सपनों को बेचने का ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने प्रदेश की माताओं बहनों तक, अंतिम महिला जो कि एक गाँव में बैठी है, जो घर में बैठी है, उसको भी सपने दिखाने का काम किया कि मैं 100 रुपए हम दूध खरीदेंगे, 80 रुपए खरीदेंगे, और युवाओं को भी सपने दिखाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज ये दूध नहीं, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की अनेक माताओं बहनों का एक सपना था। उन्होंने, कईयों ने तो गाय रख ली, कई तो आवारा गाय भी घर ले आए थे। लेकिन इस वजह से जो बेसहारा पशु हैं उनके वो भी देखेंगे, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और ये जो नए नए सपने जो है प्रदेश सरकार जो लोगों को दिखा रही है, जो झांसा दे रही है, तो ये सपनों की सरकार। एक दिलचस्प सवाल और भी है बंसल जी।